नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है आप्पा साहेब जी। आप जी हाँ, आप्पा साहेब धर्माधिकारी जी। कल उनके बड़ी संख्या में लोगों के बीच में उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया सरकार ने। लेकिन बड़ी संख्या में जमा होने के नाते, अधिक धूप होने के नाते कई श्री सेवकों की जान चली गई। कि कौन इसके जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार इसका लेगा, क्या कारण रहा इसके पीछे, हम जानेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से कि जो आयोजक में कहाँ चूक हुई। सर क्या मानते जी हैं आपको? जी सर आयोजक में चूक तो हुई है। सर, इसमें मैं पहले तो हम सर श्रद्धांजलि उनको जी अर्पित करेंगे बिल्कुल जो 12 श्री सेवकों की मृत्यु हो गई है। जी और श्रद्धा और निष्ठा के कारण वो वहाँ डटे रहे, बिल्कुल बैठे बिल्कुल। रहे और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। सर बाद में मैं थोड़ा आज निगेटिव बोलूँगा जी क्योंकि मुझे हर एक की गलती दिख रही है और ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल और बिल्कुल। किसी की परवाह किए बिना बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है सर, अमित शाह जी ने जी अमित शाह ने जो समय दिया वो सुबह का दिया, 12 बजे का, पौने 12 बजे मैंने का, दोपहर का दिया। दोपहर का दिया। सर अमित शाह इतने बुद्धिशाली है कि उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में आजकल 40 42 धूप है बिल्कुल और लोग वैसे भी परेशान हैं। मतलब एक 5 मिनट के लिए भी बाहर जाना होगा तो मुश्किल हो रहा है, रास्ते पे लोग नहीं आ रहे, इतना है। तो अगर मैं 11:30 पौने 12 का समय देता हूँ और 22 लाख लोग, उनको बताया गया था 22 लाख से 25 लाख लोग बाप आएंगे, रे। तो 25 लाख लोग आने के लिए, बैठने के लिए जो समय है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा। तो 8 बजे से 12 बजे कार्यक्रम शुरू होने तक 4 घंटा वो धूप में बैठेंगे और वो भी धूप ऐसी की जानलेवा धूप। बिल्कुल तो अमित शाह को ये सोचना चाहिए था कि मैं इनको बोल दूं कि अगर 12 बजे तुमको, मेरा सुविधा है 12 बजे, जी मैं 12 बजे का समय चाहता हूं, अभी वेन्यू जो है वो आप तय करो, बोला भी उन्होंने। बिल्कुल। सर मैं कई बातें आज ऐसी बता रहा हूं कि जो अपने दोस्तों से अपने को पता चलती है। तो उन्होंने बोला कि समय 12 का, हम्म। पर वेन्यू आप डिसाइड करो। मतलब उनका इंटेंशन ये नहीं था कि लोग मरे धूप में आके। उनका इंटेंशन था ये भाई फंक्शन आप, उन्होंने तो दोस्त ये भी बोले शर्मुखानंद हॉल में हम्म। करीबन 3,000 लोग रहते हैं, जी जी तो वहां ले सकते हो, राजभवन में ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी उन्होंने 12 बजे वहां का प्रोग्राम स्वीकार किया है, ये मैं उनकी गलती मानता हूँ। दूसरी गलती सर, मैं साक्षात अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो भारत महाराष्ट्र भूषण के ये हैं, पुरस्कार विजेता हैं, पुरस्कार विजेता नहीं, वो उनको प्रदान की जी गई जी है सर। वो सेवा कार्य में है, आरोग्य सेवा, ये इसमें ही उनकी जिंदगी उन्होंने समर्पित कर दी है। अप्पा साहब को ये कल्पना होनी चाहिए कि मेरे जो भक्त हैं, जो लाखों 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 की तादाद में है, वो 12 बजे का प्रोग्राम होगा तो भी 8 बजे आके बैठेंगे हम्म। और 8 बजे से वहाँ 4 घंटा बैठेंगे, फिर 2 घंटा कार्यक्रम चलेगा, तो 6 घंटा उनको बैठना पड़ेगा। तो उनको, अप्पा साहब को इनको सुझाव देना चाहिए था कि ये मेरे श्री सेवक हैं, जी मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, मैं उनको धूप में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ये प्रोग्राम के पहले 4 4 घंटे आते हैं, इनका ये है। पहले इधर हमारे यहाँ स्टेडियम में हुआ था, जी पर स्टेडियम में क्या शेड है, जी फिर भी कुछ एरिया ये था, मगर शेड के कारण थोड़े से बच जाते हैं। तो अप्पा साहब को बोलना चाहिए था उनको कि इतनी खुली धूप में मत लो ये कार्यक्रम। मैं आरोग्य जानता हूँ, मैं लोगों का क्या परेशानी होगी वो जानता हूँ। मेरे 25 लाख लोग आएंगे, वो सब मेरे रहेंगे, जी जी मेरे वो रिश्तेदार है, मेरे भाई बंद है, मेरे शिष्य हैं, तो उनको तकलीफ होती हुई मैं नहीं देख सकता। तो आप ये थोड़ा लिमिटेड करो इसको, चाहिए तो सभी 25 लाख लोग आने चाहिए ऐसा कुछ जरूरी मेरा नहीं भी है। ये नहीं है, आपका भी नहीं है। तो आप एक काम करो कि उन्होंने उनको बोला होगा कि भाई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे एक 3 5 हजार लोग रह सकेंगे, मगर आराम से रह सकेंगे और कार्यक्रम भी बिना बाधा हो जाएगा। मगर उन्होंने नहीं कहा सर उनकी ऐसा। ये उनकी गलती।
ये उनकी गलती मैं मानता हूँ कि उन्होंने कोई ये नहीं दिया, विनो आपका प्रधान भी आप ही करेंगे, आप ये सब डिसाइड करो, मैं खाली आऊँगा वहाँ पे। ये एक उनकी मैं गलती मानता हूँ कि उनको बोलना चाहिए था कि मेरे लोगों को तड़पता हुआ मैं नहीं देखता, और तड़पता देखना है ये उनको बिल्कुल मालूम होगा। जी और एक गलती अभी यहीं पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अभी करीबन कितने 1 बजे हैं। जी सर 1 बजे तक खुद अप्पा साहब धर्माधिकारी या उनका बेटा सुनील या उनके परिवार के कोई धर्माधिकारी सदस्य, सर हॉस्पिटल में 12 लोगों की मौत हो गई है और 71 लोग जो एडमिट है उनमें से कम 10-20 लोग सर जाने वाले हैं। ये कल तक संख्या 25 तक पहुंची। मगर अप्पा साहब धर्माधिकारी को चाहिए था, भाई नागपुर से उद्धव और अजित दादा और ये सब आए, 12 बजे आए, जी 1 बजे इधर थे। वो कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो ऑलरेडी लोगों की कतार लग गई थी आरोग्य इसके सामने, और ऑलरेडी सब जगह ये बात फैल गई थी कि लोग मर रहे, एक के पीछे एक लोग मर रहे हैं। और जब धर्माधिकारी साहब ने वो जो वेन्यू छोड़ा, तब मुझे बताया गया कि तब तक ऑलरेडी 5 लोगों की मौत हो चुकी। जगह पे। हाँ, मतलब वहीं पे जी मर गए थे। तो सर मैं चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि उनको जाना चाहिए था उधर मिलने के लिए। हॉस्पिटल। चलो उस समय भाई वो मर रहे थे, ऐसे जैसे ये टपकते हैं ना, फल टपकते हैं, ऐसे लोग गिर रहे थे, लोग उठा के उनको भाग रहे थे। वो सर समाप्त होने से पहले ही वो दिखना जी जी चालू हो गया था। अरे इन लोगों ने वहां देखा भी ये सब चीज। हाँ, सब ऊपर से दिख रहा था कि लोग अरे कोई ये गिरा, उसको उठाया, अभी बाजू में भाग रहे हैं। सर वो 1 बजे तक नहीं क्यों गए मुझे समझ में नहीं आता है। जाना चाहिए था उनको। एक सिर्फ श्री सेवक जो है ना, वो उनको भगवान मानते हैं सर। और एकदम आम आदमी होते हैं ये सब। हाँ, आम आदमी होते हैं सर। तो वो क्यों नहीं गए मालूम नहीं। अभी जाएंगे तो मैं उनसे भी विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपको जाना चाहिए। अभी उन्होंने खाली घोषणा ये की है कि इनका अंत्यविधि जो है वो धर्माधिकारी संस्थान से किया जाएगा। जी तो अंत्यविधि में ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको जाके इनको सर उनके आशीर्वाद से लोग समझते कि हम बच गए, मृत्यु से मुक्त हो गए। जी सर अभी जो बीमार है और हालत जिनकी खराब है, वहां जाके आप साहब खाली उनको देखेंगे ना, तो भी उनके अंदर का हौसला जाग जाएगा। बोलेंगे नहीं, अप्पा साहब ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाली है, मेंटली मजबूत हो जाएंगे। मजबूत हो जाएंगे। और उनमें वो ताकत है, श्रद्धा है, तपश्चर्या है उनकी, तो हो भी सकता है कि उनके जाने से कुछ लोगों की जान बच जाए। हाँ, मालूम नहीं मुझे वो क्यों नहीं गए। सर दूसरी अभी आते हैं हम नियोजन के, और महाराष्ट्र शासन का जिसने आयोजन किया था। महाराष्ट्र शासन का आयोजन था जी ये। सर कितनी गलतियां करेंगे ये कार्यक्रम में। सर 14 करोड़ रुपए खर्चा किया, 14 करोड़ ये एक फंक्शन के लिए। मतलब लीगल पैसा गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट का ऑफिशियली टेंडर विंडर फाट ऑन द स्पॉट टेंडर देते हैं ना, ऐसे जी समय कोई प्रोसेस नहीं होती है। 14 करोड़ खर्चे किए। सर यहाँ पे अपने कॉर्नर में वो सेंट जॉर्ज के यहाँ एक अपने मंडप वाले हैं ना दोस्त, जी जी तो उनको मैंने फोन किया ये जब देखा, मैंने बोला ये मंडप नहीं डाला इन्होंने ऊपर, और आप लोग शादी में भी ये रखते हैं, तो मैंने देखा है कि बाजू से पंखों की लाइन लगी रहती है, तो पंखा और ऊपर का ये इससे धूप से थोड़ा सा बचाव होता है। जी तो मैंने बोला इन लोगों ने पंखे भी नहीं रखे पर्याप्त, और ये भी नहीं रखा। तो बोले क्या है कि इसके बारे में ऐसा मैंने सुना है, बोले कि चर्चा हुई थी कि ये पूरा 22 लाख लोगों के लिए अगर ऊपर से ये लगा के बाजू से फैन लगाना है जी हर 10 फुट पे, जी तो उसके और कुछ 5 या 6 करोड़ बनते थे। तो वो सरकारी दिमाग ना अधिकारियों का, बचा लो। तो 14 करोड़ खर्चा करने के बाद वो 5 करोड़ जो था, जिससे ऊपर से वो ये आ जान बच जाता था, सकती थी जो बीमार और होते थे, बाजू बच से सकते। ये आ जाता था, धूप डायरेक्ट सर में नहीं घुसती थी, और वो बचा लिए इन्होंने। जबकि अगर शिंदे साहब को पता होता ना, तो शिंदे साहब ऐसे उदारवादी हैं कि वो सर 6 करोड़ अपना दे देते थे, भाई ये मेरे से 6 करोड़ ले, गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है क्या, मगर उनको बताया नहीं गया। उनको बताया गया कि 22 लाख के लिए संभव नहीं है, कैपेसिटी बराबर है तो कैपेसिटी बराबर है। और लोग फिर उससे ये ऐसे उर्फटे काज के लोग रहते हैं, इनका दिमाग भी टेढ़ा रहता है, और आम आदमी को कुछ कचरा समझते हैं, वो बोले इनको आदत होती है।
हाँ, बैठने की। घंटों तक बैठने। वो खेती बीती में जाते हैं, उनके क्या सर पे ये रहता है क्या, ये ज्यादा करके शेतकरी है, काम करिए, कष्ट करिए, उनको आदत है तो अब क्या जवाब धूप देंगे की। सर? अब क्या जवाब देंगे? हाँ अब क्या जवाब देंगे इतने मर रहे हैं तो? हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसा है कि घूमते फिरते काम करते करते बैठना, बीच में 2-5 मिनट बैठना। जी। सर एक सलग 6 घंटा नहीं बैठता है कोई, थोड़े थोड़े बीच में विश्राम करते हैं। सर वो अधिकारी का नाम भी सबको मालूम है कि जिसने पूछा कि ये क्या ये करते हैं क्या, धूप में इनको आदत है। सर दूसरी एक बात ऐसी हुई, इन्होंने पानी की व्यवस्था। 2000 टंकियां रखी थी, सिंटेक्स की ऐसी, एक 500 या 1000 लीटर की, एक एक थी 1000 लीटर जी। की। सर 22 लाख लोग, 2000 टंकियां, और वो मॉम में से सर उठ के टंकी तक जाके पानी पीना मुश्किल है ना, कैसे जाएंगे? उनको बीच में एक लाइन रखना चाहिए था, जो स्पेस छोड़ी थी हर एक जगह। सर इनको कम से कम 20,000 टंकियां लगानी चाहिए पानी की, वो नहीं लगाई। मतलब पानी भी पूरा नहीं हुआ। मैं पानी से मिला ही नहीं लोगों को। एक तो फटाफट खाली हो गई कुछ, और कुछ यहाँ तक पहुंचे नहीं लोग। तो फैन बीन का तो कोई ये ही नहीं, खुले पे है, अरे हवा आती है खुले में। अरे सर वहां पर जितने लोग थे सबको सभा लेने का अनुभव है, उसके बाद भी इस तरह का अगर हाँ ना, आयोजन हाँ ना, होता हाँ है ना, हाँ ना, हाँ तो सर बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण करता प्रश्न है। निर्माण करता है, बेफिक्री। जी। सर अभी ऐसा हो गया है कि ऐसी बातें कह रहे हैं लोग, जी। और हमारे मित्र हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम कल्चरल कम, रिलीजियस कम और पॉलिटिकल ज़्यादा था। सर मान्य करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे अपा साहब धर्माधिकारी जो हैं, उनका प्रभाव कम से कम 5 करोड़ मतदाताओं पे है। सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगढ़, महाराष्ट्र में काफी उनकी पकड़ है। और सर ये ऐसा समझो, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में उनका आदेश, संदेश, उपदेश, इशारा, इसके ऊपर वोटिंग कम से कम 2-3 करोड़ इधर का उधर होता है। निर्णायक भूमिका पहुंचा सकते हैं। हाँ सर, वो ओपनली नहीं किसी का साइड लेते, जी। पर उनके जो खास खास है उनमें मैसेज जाता है कि इस बार इसको अपने को मदद करनी है। इसके लिए तो सर नारायण राणे से लेके अंतुले तक सब जाते थे ना उनके पास, नमस्कार करने, ये करने की, भाई इनका कम से कम मैंने आशीर्वाद लिया, ये तो मैसेज जाए लोगों में। सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को जी ये मोह हुआ कि हमारे अमित शाह आ रहे हैं, हमारे मतलब उस समय वो शिंदे बिंदे के नहीं, वो हमारे, और 25 लाख लोग आ रहे हैं, तो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो सब देखेंगे तो ये भी अपा साहब भी खुश होंगे, और वो लोग भी बोलेंगे कि हमारे भगवान का सत्कार हो रहा है। वो 25 लाख लोग और 10-10 लोगों को बोले तो 2.5 करोड़ लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि भाई हमारा और बीजेपी का रिश्ता है। तो सर वो मोह बीजेपी के नेता टाल नहीं सके, इसके पीछे राजनीति है। सर ये प्रोग्राम तो एक दिन में तो आयोजन हुआ नहीं है, लेकिन चाहते तो 1 महीना पहले भी कर सकते थे, जिससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, मौसम की राहत थी थोड़ी सी। सर प्रोग्राम खुले में नहीं करना चाहिए, ये प्रोग्राम ही शाम को रखना चाहिए था। जी। ये राज ठाकरे बराबर बोले कि आप उनकी सुविधा देखी, 22.5 लाख लोगों की सुविधा नहीं देखी। उनको दोपहर को टाइम करके कहेंगे, उनको आगे इलेक्शन के लिए जाना है, उनकी भी गलती है, मगर इनकी भी गलती है। उनको बोलना चाहिए था दृढ़ता से कि भाई शाम को रखते हैं, नहीं तो एक दिन अगले दिन आए थे ना 7 बजे, 5 बजे आते जाते थे, तो 5 बजे करते थे, 5 से 7 करते थे वो कार्यक्रम, 2 घंटे का कार्यक्रम था। चलो वो हो गया। सर और एक बात, ये भाजपा ने तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया, ये आरोप सही है, सही बिल्कुल उसमें जुटा नहीं। सर बाद में जो मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, मुनगंटीवार सुधीर, वन मंत्री, सर वो अमित शाह को इम्प्रेस करने के लिए और उनको प्रभावित करने के लिए तो कितना जैसे जुड़ा बुलटी होता है ना किसी को, वैसे बोलते ही रहे, खत्म होने का नाम ही नहीं। उन्होंने शुरुआत ही गलत कर दी कि भाई जिसको जो चाहे उतना बोलना सकते हैं। सर ये 5 मिनट में बोल जाते थे ना, 1 घंटे में खत्म होता था। सर वैसे तो मरते ही थे लोग ऐसे, ये जो हुआ है उसमें लोगों की मरना निश्चित था, और ये सुनिश्चित उन्होंने ही कर लिया था जिन्होंने आयोजन किया था। महाराष्ट्र सरकार ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि कम से कम 20-50 तो बलि जाने वाले हैं, मगर ठीक है जाएंगे तो जाएंगे, 22 लाख लोग आए ये तो दिखाएंगे।
तो मेरे को गुस्सा हो रहा है सर, बहुत गुस्सा हो रहा है। ये मुनगंटीवार बक 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 करता ही रहा, रुकने का नाम नहीं। और बाकी की वक्ता ने भी कोई भान नहीं छोड़ रखा कि भाई सामने तड़पते हुए सर लोग ऐसे। सर आप क्लोज में देखो, उनका ऐसे कर रहे हैं सर। लाखों लोग बेचैन थे जी 22 लाख में। मैं आपको गारंटी के साथ लोग बोलता हूं, कम से कम 10-12 लाख लोग बेचैन थे, हाफ रहे थे, कांप रहे थे सर। बचे इतने, यही बड़ी बात हो गई। नहीं तो ये तो मैं सोचता हूं, ये अगर और आधा पौना घंटा चलता और ये जी नहीं जी होता सर, ये मरने वालों की संख्या, वो जैसे गुजरात में ब्रिज गिरा ना जी और 1500 लोग 1200 लोग कुछ मर गए उसमें, सर यहाँ पे मरने वालों की संख्या 2-5 हजार हो जाती थी और 1 घंटा चलता था। तो लोग ऑलरेडी अर्ध मेले हो गए थे जी बिल्कुल। और किसी सामने बैठने वाले स्टेज पर के किसी को दया नहीं, कोई जानकारी नहीं उनको। जैसे वो देख रहे हैं, आदमी तड़प रहे हैं, धूप ऊपर से ये रही है और दोनों बाजू में एयर कंडीशन तंबू हाँ। रखे हैं, वीवीआईपी। वो अंदर बैठ के मीडिया वालों को ये कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं कि किसी की नजर हमारे ऊपर आती है कि नहीं आती है, और वीआईपी पन का मजा ले रहा है। उनको में से किसी को ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बाहर लोग 22 लाख लोग तड़प रहे हैं, हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं। चला हम आगे पीछे होके लोगों के पास जाके जिनको तकलीफ है उनसे बात करके ये तो करें। जी कोई उठा नहीं वीआईपी गेट से, वीआईपी कम तंबू से, सब बैठे रहे आराम से। कितने तो ऐसे बैठे थे, ये उनका कोई ये नहीं है, साला क्या शादी में खाना पीना खा के बैठे अब हो इसकी क्या? जिम्मेदारी कौन लेगा सर इसका? तो सुनो ना, और स्टेज वालों को दिख रहा था लोग तड़प रहे सर, ऐसे जैसे जलबिन मछली, हाँ, वैसे तड़प रहे थे लोग। कार्यक्रम पहले भी बंद कर सकते थे, जब मालूम आवाज हुआ कि कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं, उसी समय कार्यक्रम एंड कर तो सकते फटाक से कर Yes, देने का एक चीज और पूरा कर देने का। सर ये बोलते रहे, जुलाब उल्टी होते हैं वैसे बोलते रहे सब नेता, सब नेता, सब नेता, सब नेता। जी जी कार्यक्रम चलता रहा। छोड़, और एक बात हो गई कि 2 बजे ये कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो ना स्टेज में से एक नेता नीचे उतरा और पब्लिक में गया, एक भी नहीं। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के बूम 1 2 3 बूम। सर रात को जब पता चला कि अरे बाप रे, 5 मर गए, 6 मर गए, 7 मर गए, 8 मर गए, 9 मर गए, 10 मर गए, तब मुख्यमंत्री जी गए हॉस्पिटल में। फिर मेरे मालूम नहीं फडणवीस गए कि नहीं, जाएंगे वो उतना तो करेंगे। और अपा साहब तो अभी तक गए नहीं थे और अमित शाह ने कोई दखल नहीं। सर अरे वो किधर, एक छोटा सा मोटर का अपघात होता है, 10-12 लोग मर जाते हैं, हाँ? तो मोदी साहब का और अमित शाह का ट्वीट आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, बोलो ना, आता है ना, आता है ना, बिल्कुल आता 10-12 लोगों के लिए ट्वीट आता है ना। सर आपकी कार्यक्रम में आए हुए लोग हैं और वो मर रहे, अभी तो 11 ही मरे, 12 ही मरे, और कितने मरेंगे मालूम नहीं। आपका ट्वीट नहीं आना चाहिए संवेदना का? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, जाके सर देखना मोदी जी का बाद में आए चलेगा, मगर अमित शाह जी का तुरंत आना चाहिए, क्योंकि उनको रात को पता चल गया होगा कि भाई इतने लोग मर गए हैं। अरे आपके आंखों के सामने और आपकी वजह से, आपके कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में, चलो वजह से नहीं बोलते, कार्यक्रम में आपको ट्वीट नहीं कर रहा था? इतने सारे लाखों ट्वीट किए आज तक आपने, एक ट्वीट उनके लिए नहीं, उनको श्रद्धांजलि नहीं। तो ये निर्दयपना है। मैं बहुत विचलित हूं सर, बहुत विचलित हूं। थोड़े शायद 2-4 शब्द मेरे से गलत जा सकते हैं सर। एक एक मेडिकल ये जो सेंटर रखा था उसके सामने 100-200 लोग खड़े थे। उनमें से जो गिर जाते थे उनको उठा के हॉस्पिटल में लेते थे, जो खड़े होने की ऐसे ऐसे करके ये करते थे उनको लेके भी नहीं जा रहे थे। ये सीरियस नहीं, ये सीरियस है, ऐसा हो रहा था। और पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। कितने मेडिकल सेंटर, ये लोग अभी बोल रहे हैं, अभी एक बात आ रही है टीवी पे कि कितने सेंटर बनाए थे, अंदर कोई नहीं था, अंदर पानी की बोतलें नहीं थी सर, पानी की बोतलें नहीं थी। क्या बोले सर, ये बहुत बड़ा मेस हुआ और मैं बोलता हूं कि बहुत गलत आयोजन हुआ।
आयोजन तो 100% गलत था, मगर मैं बोलता हूं कि उनकी हाय जो तड़पे हैं ना, 22.5 लाख लोग तड़प तड़प कर बैठे हैं ना, उनकी हाय लगेगी। बस मुझे अब बोलने की ताकत भी नहीं है और वो इच्छा भी नहीं है। मैं बोलता हूं इनकी हाय लगेगी, और वो कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, वो दिखेगी। इतना ही बोल के मैं रुकता हूं। धन्यवाद खत्री जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अप्पा साहब को जो भारत भूषण दिया गया, उसके कार्यक्रम को लेके जो वहाँ पर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से कई श्री सेवकों की जान गई, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो सभा होगी, बहुत से सभाएं होती रहती हैं, उसमें जो है ऐसे ये मंत्री लोग सबको सबक सीखना चाहिए सर। ये पॉलिटिकल पार्टी के भी मेलावे होते हैं ना, 5 बजे का टाइम देते हैं, नेता आते हैं 8 बजे जी, और दोपहर 1 बजे से गाड़ियां लाके लोगों को खड़ा कर देते हैं। इसमें भी मारने वाले हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक पार्टी कर रही है। उनका मेलावा जो रहता है वो 5 बजे का टाइम देते हैं और 1 बजे से लोगों को आके बिठाते हैं। वो भी सर ऐसे ही तलमलाते हैं। इसलिए सबक लेना, सबको सबक लेना चाहिए। 5 बजे के पहले कोई प्रोग्राम में आना भी नहीं चाहिए जी। और लोगों को भी समझना चाहिए कि हम लोग नहीं समझेंगे वो सर क्या है। खुले सभा में जाने से पहले लोगों को समझना चाहिए कि वहां पर ऐसे किस तरह की व्यवस्था होती है, किस तरह की लापरवाहियां होती है, लेकिन जान तो एक आम आदमी की ही जाती है। तो आप अब हमारी इस चर्चा पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इसको तो कोई सही नहीं कर सकता, लेकिन इसका जवाबदारी कौन लेगा, ये भी देखने वाली बात है। और सर धन्यवाद जय जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।